हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 10 मिनट सीरीज़। और आज हम 10 मिनट सीरीज़ में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसमें दोस्तों मैं सिर्फ एमसीक्यू ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे एमसीक्यू ही करके जाना बहुत सही होता है। और क्योंकि अभी आने वाले मंथ्स में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यूपी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात है कि यूपी का जो है वो प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 24 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन हमारा जो नाम है ना, यूनाइटेड प्रोविंस बदल करके उत्तर प्रदेश जो है वो उसको कर दिया गया था। ठीक है। और ये दिवस घोषित कब किया गया, तो 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक भाग आता है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो है 7.33%। ठीक है। अब उसके बाद से हमारा क्षेत्रफल भी जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह लिया गया है। जो हमारा आप देखते होंगे, जो हमारा सिंबल है उसमें दो नदियाँ ऐसे बह करके आई हैं। ठीक है। और उसमें जुड़वा मछली है। ठीक। और उसके बाद से तीर धनुष है। तो जुड़वा मछली है ना, वो रूमी दरवाजे से लिया गया है, लखनऊ के रूमी दरवाजे से लिया गया है। बाकी गंगा, यमुना, सरस्वती को ये नदियाँ तीनों दिखाती हैं। और उसी में जो है राम जी का धनुष भी बना हुआ है, जो कि हमारे प्रदेश में राम राज्य का एक प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है दोस्तों, नाम भी इसका छोटा है, वो है हापुड़। और सबसे जो बड़ा है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसका याद कर लीजिए आप। पील, बशरा, ठीक है, बसिम। पील, बशरा, बसिम। ठीक है। पीलीभीत, ठीक, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है। ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियाँ हैं, धनुष है, ठीक है, और तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, जिसे हम क्रोंच भी बोलते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं। तो राजकीय पशु क्या है हमारा, राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी जो अभी पूछा है सारस या फिर क्रोंच। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प वो है पलाश। ठीक है। राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त मतलब एक सर्कल में दो मछली है और एक तीर धनुष है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, अब यहाँ पे जनपद पूछ रहा है। ठीक है। इसके पहले जिला पूछा था, तो जिला कौन सा था, हापुड़। जनपद पूछेगा तो सबसे छोटा जो है वो है, इन गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले जनपद क्रमशः कौन कौन से हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, तो भाई वही है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा तो है संत रविदास नगर। ठीक। अब उसके बाद आता है, तो संत रविदास नगर कहाँ है, ये भी पता चलना चाहिए। संत रविदास नगर जो है वो है भदोही में। ठीक है। इस प्रकार से आपको जो भी ऑप्शन देगा उस ऑप्शन के हिसाब से आपको जानना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, अभी हमने जस्ट देखा तो लखीमपुर खीरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश से एक ही कंट्री लगती है, वो है नेपाल। ठीक है। तो जो उसको नहीं टच करेगा वही होगा। तो हमें पता है कि बस्ती कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे फ़िलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टार लगा है, क्योंकि ये उस टाइम का विवादित प्रश्न था। हालांकि उत्तर प्रदेश जो है वो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखा है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई इतनी है। ठीक है। उसके पहले आते क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का जो क्रम है वह सबसे बड़ा राजस्थान,
फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों एक लौता जो हमारा स्टेट है जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है वो है सहारनपुर। ठीक है। फिर 14वां है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं बता दे रही हूँ फ़िलहाल आपको, ये अगर हम बनाएं तो ये हमारा है नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा है साउथ, ये हमारा है ईस्ट और ये हमारा है वेस्ट। तो जो हमारा सबसे नॉर्थ वाला है वो है सहारनपुर, जो सबसे ईस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है बलिया, जो सबसे साउथ में है वो है सोनभद्र, और जो सबसे वेस्ट में है वो हमारा आ जाएगा क्या, जो हमारा वेस्ट में है वो है शामली। ठीक, चलिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया। ठीक, उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद दे रहा है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाइए। अब भाई ये आपको याद होना चाहिए, ये है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उसके बाद बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जो है वो हमारा इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्य की सीमा को साझा करता है, तो वो है सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब यहाँ हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, तो ये थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन मानूंगी क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। खैर, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम जो है उसको लगाइए। तो ये है दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारे वहाँ सिद्धार्थ नगर, यहाँ पे है फिर संत कबीर नगर, फिर है अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, जो कि कहाँ पे है, तो ये है भदोही में। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से लगती है। तो टोटल कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है। इतना आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो कौन सा है भैया, राजस्थान के साथ भी लगती है हमारी, ठीक है, हरियाणा के साथ भी लगती है, लेकिन पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद से हमारा कुछ भौतिक विन्यास है, देख लेते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। भाई जो बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन बनाया गया है उसमें कितने ज़्यादा जनपद आते हैं, तो उसमें टोटल 7 जनपद आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो भाई इसका तो आंसर हमें पता है, ऑब्वियसली बुंदेलखंड है। ठीक है, इसका रीज़न देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों में ही है। और इसका जो भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है वो क्या था, तो उसका नाम था जेजाक भुक्ती। ठीक है, उसके बाद है 24वां वाला क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो भैया हमें पता है पूरब में ही ज़्यादा बारिश होती है, तो वहीं सबसे ज़्यादा बाढ़ आएंगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर इसके बाद से क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये तो ठीक है। सोनभद्र अधिकतम वन क्षेत्र, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। संत रविदास नगर न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल, भाई ये तो ठीक है, ये तो हमने अभी जस्ट देखा। लेकिन जो सीतापुर है उसमें सर्वाधिक नहीं है। सर्वाधिक जो हमारे हैं वो क्या है, अनुसूचित जाति वाला संख्या है। ठीक है, देखिए अब क्या है, उसमें हमारे है इसका टॉपिक जलवायु और मृदाएं। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। तो निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड की प्रमुखता है। भाई बुंदेलखंड में हम जो है थोड़ी सी कॉटन वगैरह उगाते हैं, तो वहाँ पे काली मिट्टी होनी चाहिए, तो वो है काली कपास की मिट्टी। ठीक है, उसके बाद से आते हैं उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भाई यही बात है, भाभर है तो उबड़ खाबड़ होगा, तो यानी कंकरीली एवं पथरीली इसमें पाई जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन वो हो गया है। इसका जो लाल मिट्टी है वो है मिर्ज़ापुर और झांसी क्षेत्र में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में और झांसी में जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो
लाल मिट्टी। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर आया है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। ठीक है, लाल यानी कहाँ पाई जाएगी, जो हमारे साउदर्न वाले जो एमपी से सटे हुए ज़िले हैं ना, वहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, ये याद रहिए। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो भाई जहाँ पे एसिड रेन होगा तो वहीं हमें मिलेगी, यानी कि आगरा में, हमें पता है आगरा और अलीगढ़ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? भाई यहाँ से होती है, ये मेरा सबसे प्रिय जिला है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु की कितनी संख्या है, मतलब कितने जो है वो जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9, सीधे सीधे जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो है 9। अभी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक देखिए, थोड़ी आसान है। सबसे पहले तो हमारा ऊपर आएंगे तो भाबर और तराई क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर हम इधर वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट के मैदान हैं। फिर उसके बाद से साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट से 2 है, एक वेस्ट है और एक क्या है, मिडिल वेस्ट। ठीक, उसके बाद क्या है, दक्षिण पश्चिमी, यानी कि उसके बाद साउथ वेस्ट है। तो भाई वेस्ट से कितने हो गए, वेस्ट में खड़े खड़े 3 हो गए। ठीक, मध्य मैदान, मिडिल। ठीक है, उसके बाद नीचे का तो बुंदेलखंड। उत्तर पूर्वी मैदान तो नॉर्थ ईस्ट, और पूर्वी ईस्ट से 2 हो गए और वेस्ट से 3 हो गए। ठीक है, 5 तो ऐसे ही याद हो गए। अब विंध्य क्षेत्र अलग याद करना है, भाबर तराई। ठीक है, उसके बाद से मध्य मैदान। ठीक, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन एवं वन्यजीव, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि नहीं, और अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए।